दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कब और कैसे चेक करना है। इसके अलावा एसएमई आईपीओ की भी अलॉटमेंट को देखेंगे। कल 3 एसएमई आईपीओ की भी साथ में अलॉटमेंट होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 27 सितंबर को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 रुपये है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 341.95 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी देखें तो आईपीओ में रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और आईपीओ 213.41 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। खासकर क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आईपीओ को 253.04 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, यानी कि क्यूआईबीज की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगे। नंबर ऑफ टाइम्स में देखें तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिला है। एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ 430.54 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 445.31 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 401.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो एचएनआईएस की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे और रिटेलर्स की ओर से बात करें तो 96.74 टाइम रिटेलर्स की ओर से सब्सक्राइब किया गया। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 62 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 1 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कैसे चेक करना है। तो जैसे ही आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कंपनी सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको केआरएन हीट एक्सचेंजर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब तक आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर आपको केआरएन हीट एक्सचेंजर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको उसके आगे में सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो कंपनी के नेम के नीचे आपको सिलेक्शन टाइप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन निकल कर आता है। सबसे पहला है एप्लीकेशंस नंबर, दूसरा है बेनिफिशियरी आईडी और तीसरा है पैन नंबर, यानी कि आप इन तीनों में से किसी को भी चूज़ करके अपनी जो अलॉटमेंट है तो उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से आप अपने पैन नंबर को सिलेक्ट करके आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने पैन नंबर को चूज़ कर लिया है। अब आपने पैन नंबर को चूज़ कर लिया तो यहाँ पर इंटर पैन में आपको अपना पैन नंबर इंटर कर लेना है। उसके नीचे आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है, तो इस दिए हुए कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है, यानी कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो इस तरह काफ़ी आसानी से आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको देर रात ही देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास मैसेज वगैरह भी आने लगता है, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अब जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका जो पैसा है वो कंपनी के पास चला जाता है। तो ये आपका पैसा बैंक से डेबिट हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो अगर आपके पैसे डेबिट हो रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो इस तरह आप मैसेज से भी पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। लेकिन वेबसाइट के ऊपर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को तभी चेक कर पाएंगे जब आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी कि अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। तो 11 से 12 बजे के बाद ही आप अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 275 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 रुपये है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 495 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 275 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 17,875 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 125% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू 100% से ऊपर ही देखने को मिला है, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2 से 2.5 गुना कर सकता है। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। थिंकिंग हैट आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 27 को ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 44 रुपये है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15.09 करोड़ का है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो आईपीओ 322.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन 67.67 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 356.81 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 347.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है और खासकर एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से शानदार एप्लीकेशंस लगा है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2 लाख से भी ज़्यादा का एप्लीकेशंस है। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 1 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर है और लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। थिंकिंग हैट आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर मास सर्विसेज लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से भी जाकर आप आसानी से आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट को चेक करना है तो सिंपली आपको 2-3 प्रोसेस फॉलो करना होता है। आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होता है, पैन नंबर इंटर करना होता है और उसके बाद आपको सर्च करना होता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुकिंग प्राइस 44 है तो लिस्टिंग 74 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और आईपीओ का प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 90,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 27 को ही क्लोज हुआ है और इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 87 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 31.32 करोड़ का है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 35.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में 15.58 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 60.74 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 35.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो 26,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इस आईपीओ का भी रजिस्ट्रार लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 87 है तो लिस्टिंग 98 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 17,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है और आईपीओ से 12-12.5% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसकी लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है टेकेरा इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ भी 27 को ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 35.90 करोड़ का है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 69.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में 31.22 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 128.88 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 66.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो इसमें रिटेलर्स की ओर से 60,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 है तो आईपीओ की लिस्टिंग 104 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 35,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी लिस्टिंग भी 3 अक्टूबर को होने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।